सरकार पर जिस तरह से लगातार घोटालों के नाम सामने आ रहे हैं, अब एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, वो है जासूसी कांड को लेकर के। और वो अभी का नहीं, 2015 में जब फुल फ्लैज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, 70 में से जो है 67 एमएलए आम आदमी पार्टी चुन करके आते हैं। उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की बात की है, उसको सशक्त करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाया जाता है। और अब सीबीआई की जांच में, शुरुआती जांच में एक खुलासा हुआ है कि उस फीडबैक यूनिट के नाम पर पॉलिटिकल जो पर्संस हैं उनकी जासूसी करवाई गई है, उपराज्यपाल के कार्यालय की यहाँ पर जासूसी करवाई गई है। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन रखा है। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे एक एक करके कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, क्या नाम है? देखिए, जहाँ ये जो कैमरे लगाए गए थे तो सशक्तिकरण के लिए लगाए गए थे, सशक्तिकरण यूनिट था, उसका दुरुपयोग करके जो एक जासूसी कांड सामने आया है, केजरीवाल की रीति और नीति और उसका जो भ्रष्टाचारी दिमाग है वो सामने आ गया है। और ये स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। भ्रष्ट इतना हो गया है कि वह ये नहीं समझ रहा है कि कितने सम्मानजनक लोग वहाँ बैठते हैं जिनकी वो जासूसी करा रहा है। सदन की जासूसी ये अपने आप में बड़ा कांड है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये डिमांड करता है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, केजरीवाल जेल जाना चाहिए। इस पर अगर बात की जाए तो एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जो परमिशन मांगी गई थी सीबीआई की तरफ से वो दे दी गई है। सर, इसमें सीधा सीधा नाम जुड़ रहा है मनीष सिसोदिया का, वो क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये चोरों की और मक्कारों की और बहरूपियों की पार्टी है, घोटालों से घिरी हुई पार्टी है। जैसे कि आप पिछले टाइम के अंदर शराब घोटाला ले लो, राशन कार्ड दिल्ली से बंद किए हुए हैं, नए न्यू राशन कार्ड बंद किए हुए हैं। तो इस सरकार के खिलाफ जो है हम पूरा ये मोर्चा खड़ा हुआ है प्रदेश की तरफ से। हम चाहते हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जी, क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अहमद मेरा नाम है। क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जासूसी कांड अब खुल करके सामने आया है और इसमें सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ बाकी जो अन्य बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार तक, वो इसमें जो है शामिल पाए जा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ये पहला खुलासा नहीं है। इस तरह से पहले बहुत कांड ये कर चुके हैं जिनका खुलासा भी हो चुका है। आप देखेंगे शराब घोटाला भी हो चुका है, डीटीसी घोटाला हो चुका है, और जो इनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो किसी घोटाले में अभी तक जेल में है। और ये घोटालों की पार्टी है और ये एक बड़ा संवेदनशील जो ये एजेंसी है, जो इस एजेंसी के ऊपर ये आरोप लगा है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस सरकार को शोभा नहीं देता, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भी पूरी ये मांग करता है कि अगर इस तरह से ये दुरुपयोग करेंगे एजेंसियों का, तो किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये पक्षपात की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा था लोकपाल बिल लेकर आएंगे, इन्होंने कहा था हम और योजनाएं बनाएंगे। किसी योजनाओं पर काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने विस्तार के लिए काम कर रहे हैं और जनता के जो टैक्स का पैसा है उस पैसे से अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस तरह के घोटाले कर रहे हैं। सर, ये शराब घोटाले का भी इन्होंने जिक्र किया। पहली बार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है, ईडी ने दावा किया है। देखिए, ये सब घोटाले सामने आ जाएंगे क्योंकि कोई भी गलत काम छुपता नहीं है। शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला है जहां जनता को परेशान किया, नौजवानों को उनका भविष्य छीन लिया गया, उनको शराबी बनाकर। जहां बहुत दूर दूर पहले शराब के ठेके हुआ करते, हर मोहल्ले शराब का ठेका खोल दिया। यहां तक कि महिलाओं के लिए विशेष छूट दी गई। क्या केजरीवाल जी ने कभी अपने घर की महिलाओं को शराब पीते हुए दिखाया है? जो ये कहते हैं कि हमारा स्कूल रोल मॉडल है, क्या केजरीवाल के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं? या केजरीवाल के रिश्तेदारों के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं? झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। केजरीवाल झूठ का एक पुलंदा है और आहिस्ता आहिस्ता सारे पुलंदे भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है अपनी कानून प्रणाली से कि इस पर शिकंजा कसा जाए, इसको जेल भेजा जाए। हमारे साथ और भी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज यहाँ पर प्रचंड प्रदर्शन रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर बात की जाए तो ये 2015-16 का केस है जब ये जासूसी की खबरें जो है पूरी तरह से सामने आ रही हैं। जी, ये जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, ये सरकार चलाने में नाकाम साबित हुआ। ये निकम्मा है, इसको कुछ करने आता। आज दिल्ली की जनता मजबूर है, प्रदर्शन करने पे मजबूर होकर आज रोड पे आई है। इसे इस्तीफा देना चाहिए। तो हम मांग करते हैं अल्पसंख्यक के तरफ से कि इसको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जासूसी करवाई जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। 60% ऐसे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं जिनकी यहाँ पर ये जासूसी सामने आ रही है।
आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, आवाम को, दिल्ली की ये बताना चाहता हूँ, जो विश्वास इस जनता ने किया था इस केजरीवाल पर, वो विश्वास ने खो दिया है। हर काम में ले लो, शिक्षा में ले लो, उसने इतना बड़ा घोटाला किया। एक रूम में टेल लगाने का, लीपापोती करने का 25 से 28 लाख रुपए का घोटाला किया इसने। जो आदमी मरम्मत करता है तो उसमें 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है, इसने 28 लाख रुपए घोटाले किया। शराब नीति पे ले लो, राशन कार्ड पे ले लो, आप रोड घोटाले ले लो, कोई सा भी घोटाला इससे बचा हुआ नहीं है। अब ये इसका है 100 करोड़ रुपए का घोटाला इसका सामने आए। हम ये चाहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपके बस का संभालना नहीं है। पब्लिक ने तो विश्वास किया था, आपने पब्लिक के विश्वासघात किया है। इस्तीफा तो कई बार बीजेपी मांग चुकी है, लेकिन वो तो सब आरोपों को नकार देते हैं। हाँ, तो वो तानाशाही चलने नहीं देंगे ना हम। इसके जो सत्येंद्र जैन है वो आरोपी में अंदर है, इसके अंदर, समझे जी। मनीष सिसोदिया आरोपी है, ये खुद आरोपी है। हम तानाशाही इसकी चलने नहीं देंगे। जनता की, दिल्ली की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है। सर, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं केजरीवाल के खिलाफ। अगर बात की है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जासूसी कांड अब खुल करके सामने आया है। तो इन्हें गलत काम करा, जो भी करा है, जो हुआ है गलत हुआ है। और इसमें आखिरी कमेंट, जांच के आदेश दे दिए गए हैं अब एलजी की तरफ से। अब आप लोगों की आगे क्या डिमांड है? लास्ट हमारी डिमांड ये है, जो जो इसके अंदर शामिल हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और सरकार से अपील करता हूं कि ये जेल जाना चाहिए। देखिए, जांच के आदेश तो हो गए हैं, मगर जांच जल्दी से जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़े, जल्द से जल्द ये गिरफ्तार हों। गिरफ्तार होकर जब ये सलाखों के पीछे जाएगा केजरीवाल, तब जनता को समझ में आएगा कि किस पखंडी के ऊपर भरोसा किया था। देखिए, जब तक के जांच ये चालू नहीं होगी पता नहीं लगेगा, इसलिए हमारा निवेदन है कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी हो, ताकि, और जब तक के इस पर कार्रवाई नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन करती रहेगी, लगातार प्रयास करती रहेगी। केजरीवाल घोटाले की सरकार है, और जितने भी अभी घोटाले उजागर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ जो धरना करती रहेगी, और इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा, दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कहा कि हम जो है केजरीवाल सरकार का इस्तीफा यहाँ मांगते हैं, क्योंकि ये एक बात की जाए तो जासूसी कांड, इसको लेकर के पॉलिटिकल पर्संस की जिस हिसाब से जासूसी की गई, और अभी से नहीं 2015-16 की बात है। हालांकि अभी सीबीआई ने क्लियर किया है कि अभी ये फीडबैक यूनिट काम कर रहा है या नहीं, लेकिन जो शुरुआती 700 केस जो 8 महीने में यहाँ पर सामने आए थे, उसमें 60% लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। सरकार के लगातार सामने आ रहे घोटालों के बीच एक और नया कांड सामने आया है, वो है जासूसी कांड। और ये कांड अभी से नहीं 2015-16 से जुड़ा हुआ है, जब आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटों पर कब्जा करके दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार जब दिल्ली ने बनाई थी। सर, यहाँ पर फीडबैक यूनिट बनाया जाता है इस नाम पर कि विजिलेंस डिपार्टमेंट मजबूत किया जाएगा, लेकिन अब उसमें खुलासा होता है कि ये तो पॉलिटिकल पर्संस की जो है जासूसी कर रहे थे, अधिकारियों की जासूसी हो रही थी यहाँ पर। सर, ये पहले बात तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि ये जो फीडबैक यूनिट बनाया गया था ना, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया गया था। इन्होंने कहा था हम करप्शन भगाएंगे। 2015 में जब थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो वो कहते हैं ना, जब कामयाबी सर चढ़ के नाचती है, वो वाला हाल इनका हुआ। और इन्होंने कृत का किया, जब कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, वो काम इन्होंने किया। यूनिट का नाम रखा फीडबैक यूनिट। क्या करने के लिए बनाना है साहब? हमने फीडबैक लेना है ताकि करप्शन भगाएं। लेकिन असल में ये कर क्या रहा था? पॉलिटिकल स्नूपिंग कर रहा था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन 2015 में यूनिट बनाया, 2016 में इसको स्टार्ट कर दिया गया, करोड़ रुपया देके इसको स्टार्ट किया गया, और उस फंड का नाम रखा गया सीक्रेट सर्विस फंड। नाम देखिए। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉई इसमें कौन से रखे? जो सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे, या पुलिस डिपार्टमेंट से लोग निवृत्त थे, यानी वो सब लोग जो इंटेलिजेंस करने में माहिर थे। यानी आप मंशा समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी की, शुरू से इनकी मंशा क्या थी। उसमें चाहे वो एलजी ऑफिस हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कॉरपोरेट्स हो, या वो जजेस हो, या वो मीडिया हो, सबके ऊपर ये स्नूपिंग कर रहे थे। 2016 में जब विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी की शिकायत हुई, तो उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उस समय के एलजी ने ये डिसीजन लिया कि भाई इसको फिलहाल आप बंद कीजिए और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में फिर ये समझ में आया, अरे ये तो आप ही देखिएगा, अभी के एलजी साहब को तो आप छोड़ दीजिए, ये नजीब जंग के टाइम पे भी उन्होंने 7 करप्शन की कंप्लेंट्स फाइल हुई थी और उन्होंने कमेटी फॉर्म की थी। यानी इनका तो शुरू से ही ये चरित्र रहा है कि कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके, इनको कैसे भी करके सत्ता हथियानी है।
जिन चीजों पे इनका राइट ही नहीं है, इनका हक ही नहीं बनता कि करप्शन ब्यूरो के होते हुए, विजिलेंस डिपार्टमेंट के होते हुए ये काम करें। लेकिन इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड उस समय जो थे मनीष सिसोदिया जी थे, वो इसीलिए एफआईआर उनके अगेंस्ट फाइल होने के लिए सीबीआई ने परमिशन मांगी है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जो कि कल रात को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेके एफआईआर लॉन्च करने की परमिशन दे दी है। और हमारी आज यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके उनके अगेंस्ट एफआईआर हो, उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए या टर्मिनेट किया जाए। मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई बड़े अधिकारियों का नाम इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो उसमें जो नाम आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, जॉइंट डायरेक्टर इसके रह चुके हैं, तो कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं पॉलिटिकल पर्संस के। एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी है एलजी साहब ने, वो इनके मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के, इनके अलावा 6 और अधिकारियों का क्या है, और उन 6 अधिकारियों में से एक आईएएस ऑफिसर भी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा खेल एक इस तरीके से षड्यंत्र के रूप में रचा जा रहा था, जिसमें ना आप सुरक्षित हैं ना मैं सुरक्षित हूं, और हम तो बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं जी। ये तो एमएलए, कॉर्पोरेट्स, एमपी, जजेस, मीडिया जाने किस किस की स्कूपिंग कर रहे हैं, और वो भी अनधिकृत ढंग से। आप बताइए ना, जो भी ये डिपार्टमेंट है, पहले तो डिपार्टमेंट खड़ा होना ही इलीगल है, खड़ा हुआ तो इसके फंड का नाम सीक्रेट फंड, उसके बाद इसके जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे आईबी डिपार्टमेंट के लोग, इसके बाद इनकी जो रिपोर्ट्स आई, वो जो 800-900 रिपोर्ट आई उनमें से 40% पॉलिटिकल स्नूपिंग की, और उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसके अलावा आप देखिएगा कि सारी फाइलें रूट होनी चाहिए विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, लेकिन इनको इंस्ट्रक्शन थी कि सीधा आपको सीएम हाउस, सीएम ऑफिस में ये रिपोर्टिंग करनी है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम आम आदमी पार्टी करती रही है, और यही एक और कृत्य उन्होंने इस बार करके दिखाया है। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। पेगासस का एक बहुत लंबा मुद्दा चला देश के अंदर। पेगासस का आज तक तो प्रूव हो नहीं पाया जासूस, मतलब विपक्ष पूरा लगा हुआ था कि केंद्र सरकार जासूसी करवा रही है, लेकिन अब खुद आम आदमी पार्टी इस जासूसी कांड में फंस गई। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये शुरू से जब आए थे ना आम आदमी पार्टी वाले, ये कह के आए थे कि हम एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देंगे, अलग किस्म की राजनीति करेंगे, ये यकीन दिला के जनता को आए थे कि हमारे अलावा बाकी सब चोर हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, असल में इनकी हकीकत लोगों के सामने आ रही है कि जो काम ये बाकियों पे इल्जाम लगाया करते थे। देखिएगा शीला दीक्षित के अगेंस्ट कितनी लंबी फाइल थी इनके पास, कई 100 पेज की। क्या किया इन्होंने? जिनके खिलाफ ये बोलते थे लालू हो या माया हो, आज उन्हीं के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे में हाथ डाल के ये खड़े हुए फोटो खिंचवाते। इनको शर्म नहीं आती है? यानी ये कोई भी ऐसा कृत्य करना नहीं छोड़ेंगे जो आज तक पॉलिटिकली किसी भी पार्टी ने कुछ भी गलत किया हो। उन सब का मिश्रण अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो आम आदमी पार्टी के कृत्य के अंदर आप वो देख पाएंगे।